रीवा जिले की गौशाला गायों की कब्रगाह बनती जा रही है। यहाँ जिंदा गाय भूख प्यास से तड़पकर न सिर्फ दम तोड़ रही है, बल्कि उन्हें पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं और वही जिंदा गायें कंकाल में भी तब्दील होती नजर आ रही हैं। दरअसल यह हैरान करती तस्वीरें रीवा के गुर स्थित ग्राम बड़ी गुर्गी गौशाला की है। यह तस्वीरें साफ तौर पर गौशाला के बदहाली की दास्तां को बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर मृत गायों के कंकाल और जिंदा गायों को कंकाल में तब्दील होता देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिंदा गायों को मृत पड़ी गायों और उनके अवशेषों के बीच छोड़ दिया गया, जहां लाशों के साथ साथ जिंदा गायों को भी पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो गौशाला का संचालन हरीश चौरसिया द्वारा किया जाता है, जो ग्राम पंचायत के ही सहायक सेक्रेटरी भी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गुर्गी गांव की गौशाला बदहाल हालत में है, जहां गायों के खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते गाय यहां पर भूख और प्यास के अभाव में दम तोड़ रही है। इतना ही नहीं, मृत गायों को दफनाने की बजाय यहां उन्हें खुले आसमान तले फेंक दिया जाता है, जिन्हें चील कौवे नोच नोच कर खाते हैं। हद तो यह है कि यहां बीमार गाय का उपचार कराने की बजाय उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है और संबंधित गौशाला संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। जिंदा? हाँ, बस मरी। हाँ। अच्छा, गोबर में गाड़ देते हैं। हाँ। गोबर में फेंक देती है। अब एक तो यहाँ कहा गया कहीं हुआ करे के दफनावे की जगह नहीं दिन गया, गड्ढा नहीं बना है ना भाई। यह एक जिम्मेदारी इनका हरीश जी क्या ना, जो संचालक है यहाँ के, उनका जिम्मेदारी है कि बनवा में सेक्रेटरी के हो कि सरपंच को भी हम पंचायत नहीं समूह लिया। अच्छा, बोरा आज तक नहीं हुआ, तो मतलब गौवंश ये गंदा पानी पी के मर रहे हैं। फिर अभी पानी तो इनसे सब बस्ती के गुरुआ पिए थे, ऐसा बात नहीं। यहाँ आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? साल भर हो गया। साल भर। क्या काम है आपका यहाँ पे? ये गोबर टाइल्स डाई थी डब्बा। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी है? 6 बजे। अच्छा, यहाँ पे समस्याएं क्या होती हैं आपको? ना काम नहीं कर छाड़ दे के बा काहे छोड़ दे? छाड़ अपना काम नहीं कर गौशाला बंद दे। समस्या काहे के बंद करे अपना? काम करवा नहीं कर काम है। हैं, पगार मिला था बंद दे। पगार मिला थी, समय मिल गए? अब रुकी ला के भाई कितनी पगार रुकी है? 13,000 रुकी ला के। 13,000 क्या महीने के? 3 महीना की भाई। 3 महीने। हर महीने कितनी मिला थी? हर महीना हाँ, अब दे रहे 7,500 दे। 7,500 देते रहे। हाँ। ठीक, मतलब अपना के यहाँ समस्या इनके इलाज के उन्होंने देखभाल के करे वाल नहीं है। पापा आवा थे उनका। पापा सिर्फ आवत हैं, घूम के चले जाते हैं। दोनों टाइम आवा थे। चले जाते। अच्छा, का करा आवत जाओ बताओ। दोनों टाइम आवा थे। दूध ले बस आवत दोनों टाइम। ऐसी गाय लागत थी। हाँ, दूध ले चले जाते हैं अपन लाइक। लाइक का जाती है बताओ। कब से आप यहाँ कर्मचारी हैं? 1 साल। एक साल। अच्छा, रुक जाइए आप। 1 साल से आप यहाँ कर्मचारी हैं। यहाँ मेन देख रेख का कौन देखता है? हरीश चौरसिया जी। यहाँ ये जो जानवर हैं आपके गौवंश हैं, इनकी ऐसी स्थिति है, क्या इनकी जानकारी उन तक? दवाई कही है। कब किए हैं डॉक्टर सुजी? परसों आए थे। फिर उसके बाद क्या बोले, क्या करना है आगे इसका? बोले हुए ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। तो ये जो इसके जो घाव है अभी, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके घाव हुआ है ना अभी, ये कैसे घाव हो गया गौशाला के अंदर? ये घाव कैसे हुआ है इसको बताओ। अब आप ये बताइए, यहाँ पे एक आदमी की परमानेंट ड्यूटी होगी गौशाला के अंदर? नहीं तो हमें यहाँ लोगों का गुरुवारी करे के रखे हैं सुबह शाम। अच्छा, मतलब यहाँ सुबह शाम सिर्फ गोरेवारी करने, मतलब आओ भूसा डालो चले जाओ, इतने के लिए रखे हुए? गोबर तारो जो काम बस इतना करके चले जाओ। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे कोई आज गुड़ क्षेत्र की गुर्गी गौशाला से बड़ी ही चिंताजनक और दुखद तस्वीर सामने आई है। जिस गौवंशों को हम माता का दर्जा देते हैं, यानी हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज गौ को माता का दर्जा देता है, उस गौवंश को, उस माता को तड़फा कर मारा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं गुर्गी गौशाला की। आज बड़ी चिंताजनक तस्वीर सामने आई। गौवंशों को बिना भोजन पानी के और बिना समुचित इलाज के गौवंश वहाँ पर तड़प कर मर रहे हैं। बड़ा ही मन दुखी है।
जबकि और उसके उपरांत जब गौवंश मर जाते हैं तो उसके लिए भी एक शासन प्रशासन की गाइडलाइन है कि उन गौवंशों को सम्मान पूर्वक पोस्टमार्टम के उपरांत दफनाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन आप वीडियो में साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि गौवंशों को बाहर फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में गंदगी भी काफ़ी मात्रा में व्याप्त है। कुत्ते और अन्य जानवर उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ इस विषय पर तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें और संबंधित लोगों पर FIR दर्ज करें। साथ ही जो व्यक्ति गौशाला चला रहा है उसका लीज भी कैंसिल किया जाए। सुनने में ये भी आया है कि वहाँ की एक अधिकारी महोदय के घर के लोग इस गौशाला को चला रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इस गौशाला में भ्रष्टाचार व्याप्त है। गांव के लोगों ने कई बार इस विषय पर आवाज़ उठाई, लेकिन प्रशासन के संरक्षण के कारण इस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो सकी। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ इस विषय में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा हिंदू समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा।